Good morning to all. In this video, we will solve some more questions on tangent and normals. I hope आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे प्रीवियस वीडियो के बेस पे. इसमें कुछ और हम टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, सॉल्व करेंगे उनको. एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9. y is equal to x cube minus 11x plus 5. ये में फंक्शन दिया गया है and we have to find the point on this curve at which the tangent is y is equal to x minus 11. तो ये वाला जो फंक्शन दिया गया है, सपोज ऐसा कर्व कहीं पे इस तरीके से बना हुआ है और हमें पता करना है कि इस कर्व पे किस पॉइंट पे जो टेंजेंट मिलेगा उसकी इक्वेशन ये होगी y is equal to x minus 11. तो सपोज कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जहां पे हमें जो टेंजेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, y is equal to x minus 11. तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया गया है. Differentiating equation second with respect to x, we get dy by dx is equal to 1 is equal to slope of the tangent y is equal to x minus 11. तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, y is equal to x minus 11. इसका मतलब इस पॉइंट पर इस कर्व पे अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका भी स्लोप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. नाउ सपोज दैट दिस पॉइंट इज P. एट पॉइंट P dy by dx is equal to कितना मिलेगा, differentiating equation first we will get 3x square minus 11, but at this point the slope of the tangent is 1, so dy by dx के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. So 1 is equal to 3x square minus 11 and this implies 3x square is equal to minus 11. इस साइड आएगा तो 12 हो जाएगा, which implies that x square is equal to 12 upon 3, that is 4, and hence we will get x is equal to plus minus 2. तो x की दो वैल्यूज मिल रही है, प्लस 2 और माइनस 2. अब इन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ये जो पॉइंट है ये दोनों पे होना चाहिए, टेंजेंट पे भी होना चाहिए और कर्व पे भी होना चाहिए, क्योंकि जहां पे आपका लाइन यानी कि टेंजेंट कर्व को टच करेगा वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो इसमें वैल्यू रख के फाइंड करेंगे. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, at x is equal to 2 from second equation we will get y is equal to 2 minus 11 is equal to minus 9. So y is equal to minus 9 corresponding to x is equal to 2. और अगर इसी पॉइंट को x is equal to 2 को हम इसमें रखें at x is equal to 2 from equation first, then we will get y is equal to 2 cube minus 11 into 2 plus 5. Then यहां से भी क्या मिलेगा, 8 minus 22 plus 5. 8 plus 5 13 minus 22 minus 9. तो दोनों ही जगह से हमको y के सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब ये पॉइंट हमारा सही है. तो पहला पॉइंट क्या मिल गया हमको, x equal to 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -9. सो एट पॉइंट 2 -9 द इक्वेशन ऑफ द tangent will be y is equal to x minus 11.
सेकेंड पॉइंट को अगर यहां पे हम पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू -2, तो अगर इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू -2 -11 -13, but if we put x is equal to -2 in equation first, then we will get y is equal to -2 raised to the power 3 minus 11 into -2 plus 5. It will be -8 plus 22 plus 5. 22 plus 5 27. 27 minus 8 19. Here the values are not same. On putting x equal to -2 in the equation of the tangent, we are getting y is equal to -13, and on putting x equal to -2 in the equation first, equation of the curve, we are getting y is equal to 19. These two values are not similar. इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेकंड पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा इस कर्व पर, जहां पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिलेगी, y is equal to x minus 11. So our required point is 2, -9. Note it. नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13. In 13 question, we are given the equation of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1. इस पे हमसे कहा गया है कि find the points on this curve on the ellipse at which the tangent is parallel to x-axis and parallel to y-axis. तो पहले केस में कहा गया है कि हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं कर्व पे जहां पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x-axis. हमको पता है कर्व पे जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x-axis मिलता है, उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आता है dy by dx, उसकी वैल्यू 0 होती है. So we will find the derivative dy by dx. Differentiating this equation with respect to x. Differentiating equation first with respect to x, we get 2x upon 9 plus 2y upon 16 dy by dx is equal to 0. चेन रूल अप्लाई किया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y फंक्शन x का इनटू dy by dx. And this can be written as dy by dx is equal to minus 16 by 9 x upon y. This is the value of derivative dy by dx. Now since the tangent is parallel to x-axis, so derivative dy by dx is equal to 0. डेरिवेटिव क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा. Since tangent is parallel to x-axis, so dy by dx is equal to 0. And this implies, ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये टर्म 0 होगा, और ये टर्म 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर x 0 होगा. It implies x is equal to 0. So at x is equal to 0, we will get the tangent as parallel to x-axis. अब इसके corresponding हमें y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, कर्व पे ही मिलेगा. So we will find the value of y corresponding to x is equal to 0. Putting this value in equation first, we will get y square upon 16 is equal to 1. It means y is equal to plus minus 4. So at y is equal to plus minus 4, the tangent will be parallel to x-axis. ये ऐसे बनेगा, इलिप्स हमारा मेजर एक्सिस में क्या है, y एक्सिस है, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स है.
y is equal to 4 and y is equal to -4. ये क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा. In the second part, we have to find the point on this curve at which the tangent is parallel to y-axis. तो जहां पे tangent parallel to y-axis होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट्स पे, वहां पर क्या होता है, dx upon dy is equal to 0 मिलता है. ये हमने पढ़ा हुआ है. If at any point on the curve the tangent is parallel to y-axis, then at that point dx upon dy will be 0. तो dy by dx हमने फाइंड किया था इसमें, अभी निकाला था. dy by dx is equal to minus 16 by 9 x upon y is equal to 0. This implies that dx upon dy is equal to minus 9 by 16 y by x. So since tangent is parallel to y-axis, so dx upon dy is equal to 0, which implies y is equal to 0. और y is equal to 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, then we will get x square upon 9 is equal to 1, means x is equal to plus minus 3. So this is the line, x is equal to 3 and x is equal to minus 3. So in this way we can find the equation of the tangents to any curve which is parallel to x-axis and y-axis. Now let us solve one more question. Question number 18, and note it down.